अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ना वो है फोरामिना ऑफ हिप बोन। चलें शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले तो हमें ना दो चीज़ों का बारे में ज़रा क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। एक है नॉच और फोरामिन में डिफरेंस क्या है। देखिए, नॉच हम कहते हैं किसी भी इनकम्प्लीट सर्कल को, लाइक कुछ इस तरह की शेप होगी, ये एक नॉच है। और अगर एक कंप्लीट सर्कल होगा ना तो वो एक फोरामिन है। अब जो हिप के फोरामिन है ना, ये बेसिकली शायाटिक फोरामिन है। शायाटिक फोरामिन, ठीक है। अब शायाटिक फोरामिन ना बेसिकली ये दो होते हैं। एक होता है ग्रेटर शायाटिक फोरामिन और दूसरा होता है लेसर शायाटिक फोरामिन, ठीक है। एक ग्रेटर शायाटिक फोरामिन है और एक होता है लेसर शायाटिक फोरामिन, ठीक है। बेसिकली ये ना दरअसल ऐसे नॉच होती है, ये शायाटिक नॉच होती है, ठीक है, दोनों तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये जो ऊपर है ना ये सेक्रम और कॉक्सिक्स आ रही होती है, ठीक है। इमेजिन कर ले कि ये सेक्रम और कॉक्सिक हैं, बस इमेजिन कर लें, ठीक है। अब दो लिगामेंट हैं, एक है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट और एक है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है। एक इस तरह से कनेक्ट करे, इमेजिन कर लें, और एक ऐसे, ठीक है। तो जो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है ना, वो शायाटिक नॉच को चेंज कर देते हैं शायाटिक फोरामिन में, यानी कि इनकम्प्लीट सर्कुलर शेप को वो इस सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शायाटिक नॉच और शायाटिक फोरामिन का डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो ये ऊपर वाला हो गया ग्रेटर शायाटिक फोरामिन और नीचे वाला हो गया लेसर शायाटिक फोरामिन, ठीक है। अब इन दोनों फोरामिन, ये ग्रेटर शायाटिक फोरामिन है ना, इससे मज़ीद ये हमारे पास पीछे है ना सेक्रम के पीछे से एक मसल अटैच होकर निकलता है और वो ग्रेटर फोरामिन से गुजरते हुए यहाँ पे जो हमारे पास ये हेड ऑफ फीमर होता है ना, यहाँ पे आके लगता है, ठीक है। वो होता है पिरिफॉर्मिस मसल। पिरिफॉर्मिस मसल ग्रेटर शायाटिक फोरामिन को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक होता है कि पिरिफॉर्मिस मसल के ऊपर वाला, एक होता है उसके नीचे वाला। अब बेसिकली हमने ये देखना है कि कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो ग्रेटर शायाटिक फोरामिन में से गुजरते हैं। अबव द पिरिफॉर्मिस मसल, बिलो द पिरिफॉर्मिस मसल, और लेसर शायाटिक फोरामिन में से कौन से गुजरते हैं, और इनके नीचे होता है एक ऑब्चुरेटर फोरामिन, कि ऑब्चुरेटर फोरामिन में से कौन कौन से मसल गुजरते हैं, ठीक है। पहले हम इसे डायग्राम में देख लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कैसी नज़र आती है। ये देखें, ये है हमारे पास, ये देखें, ये जो है ना, ये पहले ये जो ब्लैक में देख रहे, ये शायाटिक नॉच थी, ठीक है। और ये जो ये देख रहे हैं ना, ये है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, और ये जो येलो में देख रहे हैं ये है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। इसने शायाटिक नॉच को कन्वर्ट कर दिया शायाटिक फोरामिन में, ये आप देख सकते हैं। नीचे ये सेक्रम है, ये कॉक्सिक है, ठीक है। इसी तरह ये ग्रेटर शायाटिक फोरामिन बन गया और ये लेसर शायाटिक फोरामिन बन गया। अब पिरिफॉर्मिस मसल यहाँ पे नहीं दिखाया गया, वो सेक्रम के पीछे से अटैच होके ये सामने से आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो ये ग्रेटर शायाटिक फोरामिन की एक ऊपर स्पेस बन जाती है अबव द पिरिफॉर्मिस मसल, और एक इसके नीचे बन जाती है इनकी बिलो द पिरिफॉर्मिस मसल, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया लेसर शायाटिक फोरामिन, और ये हो गया हमारे पास ऑब्चुरेटर फोरामिन। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑब्चुरेटर फोरामिन है। ये लेफ्ट और राइट साइड वाले हैं दो हमारे पास, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि कौन सा पिरिफॉर्मिस मसल के ऊपर से गुजरता है, कौन सा नीचे से। फॉर ग्रेटर शायाटिक फोरामिन कौन सा लेसर में से क्या क्या गुजरता है, और जो ऑब्चुरेटर फोरामिन है ना उसमें से क्या क्या गुजरता है। चलिए यहाँ यही चीज़ अब हम देख लेते हैं। ये देखें, जो ग्रेटर शायाटिक फोरामिन, यानी कि इसमें से जो अबव द पिरिफॉर्मिस मसल कंटेंट्स पास करेंगे ना, वो है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और सुपीरियर ग्लूटियल वेजल्स, यानी कि आर्टरी और वेन।
ये जो कंटेंट्स है ना ये अबव द पिरिफॉर्मिस मसल गुजरेंगे, ठीक है। और बाकी जो है ना इसके नीचे से गुजरेंगे, वो तकरीबन 8 कंटेंट्स हैं, उसमें से 6 नर्व्स हैं और 2 वेजल्स हैं, और उनका निमोनिक है आई पिन स्पिन, ठीक है। अब देखें, आई स्टैंड फॉर इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, पी पुडेंडल नर्व, आई इंफीरियर ग्लूटियल वेजल्स, एन नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, और ये स्पिन वाला एस शियाटिक नर्व, पी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, इंटरनल पुडेंडल वेजल्स और नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस। ये जो कंटेंट्स है ना ये जो हमारे पास ये है पिरिफॉर्मिस मसल की, इसके नीचे से गुजरते हैं ग्रेटर शियाटिक फोरामेन में से, ये ऊपर से गुजरते हैं, ये जो नीचे से गुजरते हैं टोटल 8 होते हैं, 6 इनमें नर्व्स हैं और 2 वेजल्स हैं, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं हम लेसर शियाटिक फोरामेन की, यानी कि इसकी। अब होता है क्या है, जो कंटेंट्स ग्रेटर शियाटिक फोरामेन में से गुजरते हैं ना वही लेसर शियाटिक फोरामेन में से गुजरते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं। जैसे यहाँ पे हमने 8-10 पढ़े ना, इसमें से चंद एक लेसर शियाटिक फोरामेन में से गुजरेंगे और वही फिर नीचे ऑब्चुरेटर फोरामेन में से गुजरते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये देखें, पुडेंडल नर्व, इसका निमोनिक है पिन 2, एक पुडेंडल नर्व, ये हमने ऊपर भी पढ़ी है। इंटरनल पुडेंडल वेजल्स, ये भी हमने ऊपर पढ़ी हुई, इंटरनल पुडेंडल वेजल्स। नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस, ये भी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। एक चीज़ है वो है टेंडन ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस, ठीक है। टेंडन ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस भी पास करेगा, यानी कि जो कंटेंट्स पिरिफॉर्मिस मसल के नीचे से ग्रेटर शियाटिक फोरामेन में से गुजर रहे थे ना, उसमें से जो 3 है ना, पुडेंडल नर्व, इंटरनल पुडेंडल वेजल्स और नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस, ये वही हैं जो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन में से गुजरते हुए फिर लेसर में से गुजरते हैं, ठीक है। एक इनमें एक्स्ट्रा है टेंडन टू ऑब्चुरेटर इंटरनस, ठीक है। अब हमने देखना है भाई ऑब्चुरेटर फोरामेन में से क्या क्या गुजरता है, यानी कि ये वाला। देखिए इसके 3 ही कंटेंट्स हैं, ऑब्चुरेटर आर्टरी, ऑब्चुरेटर नर्व और ऑब्चुरेटर वेन। तो ये हैं ग्रेटर, लेसर और ऑब्चुरेटर फोरामेन के कंटेंट्स, और ये है टोटल फोरामिना ऑफ हिप बोन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे देख सकते हैं, और ये रही डायग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।